नमस्कार मित्रों, राज खबरों की खबरों में आपका स्वागत है। अभी हाल ही में 16वीं विधानसभा का मध्य प्रदेश में जो चुनाव हुआ उसकी मतगणना का अब समय आ गया। आज हम चर्चा करेंगे ग्वालियर चंबल के अंचल के बारे में। ग्वालियर चंबल अंचल वो अंचल है जहां पर 2018 में सत्ता से बाहर करने के लिए इस ग्वालियर चंबल संभाग की अहम भूमिका रही। आपको ग्वालियर चंबल संभाग के बारे में बताएं, वो 8 जिले इसमें आते हैं और 34 विधानसभाओं पे इसमें चुनाव हुआ। इस चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद है शहर के जाने माने निर्भीक और बेबाक आवाज़ के लिए पहचाने वाले हमारे वरिष्ठ पत्रकार राज दंडोतिया जी का। राज जी, आपका स्वागत है इस चर्चा में। हाँ अखिलेश जी, आपका भी स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे उन 5 विधानसभाओं के विषय में जो सबसे ज़्यादा संवेदनशील है, जिसमें हम पहली विधानसभा देखें चंबल संभाग की मुरैना जिले की दिमनी विधानसभा। इस विधानसभा पर भारतीय सरकार के कैबिनेट मंत्री और नरेंद्र मोदी के सबसे नज़दीक जाने वाले नरेंद्र सिंह तोमर के बारे में। दिमनी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नरेंद्र सिंह तोमर, कांग्रेस की से रविंद्र तोमर और बहुजन समाज पार्टी से बलवीर दंडोतिया चुनाव लड़ रहे हैं। राज्य इस चुनाव के बारे में, इस विधानसभा के चुनाव के बारे में आपका क्या मत है, आपका क्या विचार है? अखिलेश जी, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की 230 सीटों के मतदान हो चुके हैं और मतगणना 3 तारीख को होने वाली है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की सबसे चर्चित हॉट सीट, जैसे कि दतिया, ग्वालियर, मुरैना। तो हम मुरैना में बात करते हैं दिमनी विधानसभा सीट की, जहाँ पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बीजेपी के प्रत्याशी हैं। अखिलेश जी और दर्शकों, आप सबको बताना चाहते हैं कि दिमनी मध्य प्रदेश की 230 सीटों में एक ऐसी सीट है कि जहां पर कांग्रेस, बीएसपी और बीजेपी इन तीनों ही प्रत्याशियों को लिए त्रिकोणीय संघर्ष है। परंतु नरेंद्र सिंह तोमर, जो प्रधानमंत्री मोदी के खासम खास मंत्री माने जाते हैं, और उनको लेकर जो दिमनी हॉट सीट बनी है, चर्चित सीट बनी है, जहां पर जाति समीकरण सबसे ज़्यादा है। तो आपको बता दें कि दिमनी सीट पर सबसे ज़्यादा चर्चित 2 प्रत्याशी हैं, बीएसपी के बलवीर दंडोतिया और बीजेपी के नरेंद्र सिंह तोमर। 2,15,000 मतदाताओं वाली ये सीट मध्य प्रदेश का भविष्य तय करने वाली है। आप सबको बता दें कि जब नरेंद्र सिंह तोमर का दिमनी विधानसभा सीट से प्रत्याशी के रूप में नाम डिक्लेयर हुआ, तभी से नरेंद्र सिंह तोमर के समर्थक मध्य प्रदेश का भावी मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को बता रहे हैं, और उसको लेकर तमाम घोषणाएं भी हुई। 17 तारीख को मतदान हुआ, फायरिंग भी हुई, लाठीचार्ज भी हुआ। अब इस सीट पर निर्णायक दौर आ गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस सीट पर 70,000 से ज़्यादा राजपूत मतदाता हैं, वहीं 49,000 के लगभग ब्राह्मण मतदाता भी इस सीट पर हैं, और वहीं 44,000 के लगभग पिछड़े अल्पसंख्यक, जिसमें गुर्जर भी हैं, कुशवाहा भी हैं, राजपूत भी हैं, यादव भी हैं, सभी मतदाता हैं। पर यहाँ पर सबसे वाली चौंकाने वाली बात यह है कि मतदान के दिन तक यहाँ पर बलवीर दंडोतिया भारी मतों से जीतते नजर आ रहे थे, परंतु जब मतदान हुआ और कांग्रेस, बीएसपी के प्रत्याशियों ने नरेंद्र सिंह तोमर और उनके समर्थकों पर बूथ कैप्चरिंग, फर्जी मतदान और फायरिंग की जो शिकायतें की थी, वो चुनाव आयोग में दर्ज हैं। परंतु हमारे सूत्रों ने आज जब मतदाताओं से उनके मन की बात की जानकारी ली, तो पता लगा है कि नरेंद्र सिंह तोमर दिमनी विधानसभा सीट पर बड़ा खेला करने वाले हैं, और 1,000 से लेकर 3,000 वोटों तक नरेंद्र सिंह तोमर की जीत हो रही है। इस सीट पर बलवीर दंडोतिया और जो बीएसपी के प्रत्याशी हैं
और बीजेपी की सीधी टक्कर है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यहां पर तीनों ही प्रत्याशी, जो त्रिकोणीय संघर्ष है, पूर्व के विधायक हैं, जिसमें कांग्रेस के रविंद्र तोमर भरोसा तो वर्तमान विधायक हैं, पर बलवीर डंडौतिया और नरेंद्र तोमर की टक्कर बताई जा रही है। रविंद्र भरोसा का कहीं नाम भी नहीं है। मतदाताओं का अनुमान है कि बलवीर डंडौतिया जीत सकते हैं, पर उनके समर्थकों के द्वारा और उनके द्वारा जो दावा किया जा रहा है 30 से 35 हजार का, वो मेल नहीं खा रहा, क्योंकि 70,000 जो मतदाता राजपूत हैं वो 2 भागों में नहीं 3 भागों में बंट चुके हैं। आपको बता दें कि 3 ही प्रत्याशियों का नाम वहां आता है। एक और प्रत्याशी है जो आप पार्टी का, जिसे सुरेंद्र तोमर कहते हैं, पर जैसे रविंद्र तोमर और सुरेंद्र तोमर को बताया कि उन्होंने नरेंद्र सिंह तोमर को समर्थन दे दिया है, पर मतदान के बाद दोनों ही प्रत्याशियों ने सोशल मीडिया के माध्यम से दावा किया कि उन्होंने बीजेपी को कोई समर्थन नहीं दिया है, वो मैदान में अड़े हुए हैं। और बात भी सही है। राजनीति में खबरें उड़ती हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है, पर यह तय है कि नरेंद्र सिंह तोमर दिमनी से विधायक बनकर विधानसभा में पहुंचने वाले हैं, पर जीत का आंकड़ा बहुत कम है। 1,000 से 3,000 वोटों के बीच में जीत हार होना है, इसमें चाहे नरेंद्र सिंह हो चाहे बलवीर डंडौतिया हो। ये बात सही है राजीव। मुरैना जिले की दिमनी विधानसभा में त्रिकोणीय संघर्ष है। वहां पर जातवाद भी बहुत हावी रहा और निश्चित जीत का आंकड़ा बहुत छोटा रहने वाला है। दिमनी के बाद हम चर्चा करेंगे भिंड लोकसभा की ऐसी ही संवेदनशील दतिया विधानसभा की। दतिया जिला मां पीताम्बरा माई के नाम से जाना जाता है और वहां पर मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा जी वहाँ बीजेपी के प्रत्याशी हैं। नरोत्तम जी के बारे में कहा जाता है कि मध्य प्रदेश सरकार के उनको संकट मोचक हनुमान भी कहते हैं। वहाँ पर सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के नरोत्तम मिश्रा जी का कांग्रेस के राजेंद्र भारती जी से है। राजीव, इस विधानसभा में आपका और आपकी टीम का क्या सर्वे है और क्या ओपिनियन है? तो दतिया सीट भी दिमनी से कम नहीं है। अगले चीज, दतिया सीट भी सबसे हॉट और सबसे चर्चित सीट है, क्योंकि यहां पर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा चुनाव लड़ रहे हैं। 2018 में यही नरोत्तम मिश्रा 5वें 6वें राउंड तक हारते हुए नजर आ रहे थे, और इसका असर 2023 के चुनाव में भी दिख रहा है, क्योंकि यह सीट एक हिंदूवादी सीट है, क्योंकि यहां पर मां पीताम्बरा का शक्तिपीठ है और 2,13,000 मतदाता ने यहां पे मतदान के लिए मतदान किया था, जिसमें से यहां पर सबसे ज़्यादा 27,000 ब्राह्मण और 13,000 कुशवा निर्णायक वोटर माने जाते हैं। SC ST और पिछड़े लगातार दतिया के मतदान पर प्रभावशील असर रखते हैं। आपने देखा था कि पहले चुनाव में नरोत्तम मिश्रा 5वें राउंड तक कहा जाए तो टोटली यहां से हारते हुए नजर आए थे, पर इस बार मामला टक्कर का तो है, पर कहीं ना कहीं यहां भी नरोत्तम मिश्रा हावी दिख रहे हैं, क्योंकि यहां पर अवधेश नायक कांग्रेस के पहले प्रत्याशी थे, पर जब राजेश भारती समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया तो उसके बाद में अवधेश नायक का टिकट काट दिया गया। और आपने मतदान देखा कि दतिया में मतदान भी ठीक ठाक हुआ है, और जहां भी लाडली बहनाओं ने शिवराज सिंह चौहान के साथ में नरोत्तम मिश्रा को संजीवनी दे दी है, पर यहां पे जीत हार का अंतर 2018 की तरह फिर वही 3 से 4-5 हजार का रहने वाला है, और परिणाम 3 तारीख को फाइनल आने वाले हैं, और सही आकलन तो 3 तारीख का ही होगा। पर मुकाबला दतिया में भी कांटे की टक्कर का है, क्योंकि कल से ओपिनियन पोल आ जाएंगे
और उसमें आपको काफ़ी तस्वीर देखते हुए मिलेगी। पर हमारे यहाँ जो सूत्रों का कहना है, मध्य प्रदेश की 2 सीटें दिमनी और दतिया, दोनों ही सीट पर बीजेपी को हार भी मिल सकती है, जीत भी मिल सकती है, पर जीत की संभावना ज़्यादा है। ये बात सही है राजी। दतिया में सीधा सीधा मुकाबला कांग्रेस के राजेंद्र भारती और बीजेपी के नरोत्तम मिश्रा के बीच में। अब देखना है कि आगामी 3 तारीख को मां पीताम्बरा का आशीर्वाद और जनता किसको अपना जनप्रतिनिधि का ताज पहनाती है। दतिया के बाद यदि हम चर्चा करें तो ग्वालियर लोकसभा की उन 3 विधानसभाओं की जिसका प्रचार या जिसकी ध्वजा लेके चलने वाले सारथी ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। ये वही ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं जिन्होंने 2018 की सरकार कुछ निजी कारणों से गिराकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। सबसे पहले हम ग्वालियर लोकसभा की उस विधानसभा की बात करेंगे, लश्कर पूर्व की, जहां पर माया सिंह जी चुनाव लड़ रही हैं। माया सिंह जी रिश्ते में ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिताजी की मामी हैं और वहीं उनका मुकाबला एक जनता के बीच के आदमी सतीश सिकरवार जी से है। पहले यह मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीधा सीधा था, लेकिन वहीं बहुजन समाज पार्टी से प्रकाश टेलर के चुनाव में आने से यह मुकाबला त्रिकोणी हो गया। इस विधानसभा में आपकी टीम और आपका सर्वे राजी क्या कहता है? आपको बताते हैं कि ग्वालियर पूर्व में कांग्रेस और बीजेपी का सीधा मुकाबला था, परंतु जब माया सिंह बीजेपी के प्रत्याशी बनी तो यह मुकाबला सिंधिया वर्सेस सतीश सिकरवार का हो गया। इस सीट पर भी 2 लाख के करीबन मतदाता हैं और ये सभी मतदाता इस बार बदलाव की ओर जा रहे हैं, क्योंकि इस बार लश्करपुर में माया सिंह और सतीश सिकरवार की लड़ाई नहीं हुई है। इस बार की लड़ाई ज्योतिरादित्य सिंधिया और सतीश सिकरवार की लड़ाई, ये कांग्रेस की लड़ाई है। तो यहां पर बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका लगता महसूस हो रहा है। खबर आई है कि विरोध के बावजूद भी सतीश सिकरवार यहां पर 10 से 15 हजार वोटों से जीतते नजर आ रहे हैं, जबकि सिंधिया ने पूरा दमखम लगाया, पर लूटे हुए मुन्ना लाल गोयल को सिंधिया नहीं मना पाए। अब आप बात कर रहे थे प्रकाश टेलर की। जी बात सही है कि बीएसपी का जो 5-10 हजार का रिजर्व वोट है वो प्रकाश टेलर 15 से 20 हजार ले सकते हैं। यदि 15 से 20 हजार वोट प्रकाश टेलर लेते हैं तो यह सतीश सिकरवार के लिए परेशानी का सबब हो सकता है, क्योंकि लाडली बहना लश्करपुर में भी माया सिंह के लिए संजीवनी बन सकती हैं। परंतु हमारे सूत्रों के द्वारा जो अभी तक सर्वे किया है, आज 29 तारीख तक जो मतदाताओं से उनके मन की बात पूछी गई, खास करके लाडली बहनों ने, तो इस बार का आप लोगों को बता दें कि इस बार लाडली बहनों ने एक अलग ही अंदाज में मुर्गी और अंडे का जिक्र किया। सबसे बड़ी बात है कि लाडली बहना और जो SC/ST वोटर है उनका कहना था कि जिस तरह मुर्गी कोई पालता है तो वो दाना चुनने अपने आस पड़ोस में जाती है, मतलब अंडे देने घर पे आती है, और उसी फैक्टर पे लश्करपुर में वोट डालने की बात कही जा रही है। यदि ये फैक्टर सही है, मतदाता और लाडली बहना जो कह रही हैं, तो ये सतीश सिकरवार के लिए बहुत ही फायदेमंद है और कांग्रेस के लिए भी एक संजीवनी हो सकती है। यह बात सही है राजी। पिछली विधानसभा में सतीश सिकरवार का जो वोट बैंक था उस पर कहीं ना कहीं प्रकाश टेलर जी ने सेंध लगाई है। अब देखते हैं कि लश्कर पूर्व की जनता किसको जीत का ताज पहनाती है। अब हम चर्चा करते हैं ग्वालियर ही शहर की दक्षिण विधानसभा के बारे में। वहाँ की जनता के बीच में एक आवाज़ आती थी कि जो वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं
नारायण सिंह जी, वो एक डमी कैंडिडेट है। मुख्य मुकाबला ज्योतिरादित्य और प्रवीण पाठक के बीच में। प्रवीण पाठक जी वर्तमान में विधायक हैं और शायद मध्य प्रदेश में सबसे कम वोटों से जीतने वाले विधायक हैं। उन्होंने पिछले चुनाव में नारायण सिंह जी को 121 वोटों से हराया था। वर्तमान जो विधानसभा चुनाव हुआ उसके अंदर राजी, आपका ओपिनियन क्या कहता है? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया, दर्शकों आपको बता दें कि ग्वालियर चंबल संभाग की सीटें, सभी सीटें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के इर्द गिर्द घूम रही हैं। और खास करके ग्वालियर जो ज्योतिरादित्य सिंधिया का गृह नगर है, वहां पर ग्वालियर पूर्व हो, लश्कर पूर्व हो, लश्कर दक्षिण हो, ग्वालियर दक्षिण हो और उपनगर ग्वालियर, ये तीनों ही सीटें वहां के प्रत्याशी माया सिंह, प्रद्युमन सिंह तोमर, नारायण सिंह कुशवाहा नहीं लड़ रहे हैं, जहां पर सीधी टक्कर कांग्रेस की और ज्योतिरादित्य सिंधिया की है। आपको बता दें कि इस चुनाव में भी 2019 का फैक्टर जमकर चला है। बीजेपी के खिलाफ महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी तो एक फैक्टर था ही, जहां पर सबसे बड़ा फैक्टर सिंधिया की गद्दारी का ज्यादा चला है। मतदाता भी इस बात से रुष्ट थे कि सिंधिया ने अपने स्वार्थ के लिए, राज्यसभा सांसद बनने के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए, प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए, केंद्रीय मंत्री बनने के लिए, अपनी ताकत दिखाने के लिए मतदाताओं के वोट का, मताधिकार का दुरुपयोग किया, उसे बेचा। और यही कारण है कि ग्वालियर में दक्षिण विधानसभा सीट जो कांग्रेस के वर्तमान विधायक हैं प्रवीण पाठक, वह इस बार भी, पहले 126-121 वोटों से उनकी जीत हुई थी, इस बार वो 400 से 500 वोट तक जीत पाएंगे, क्योंकि बराबर कांटे की टक्कर है। 2018 के चुनाव में आपको बता दें कि समीक्षा गुप्ता काफी वोट ले गए थे, उन्होंने बीजेपी में काफी सेन लगाई थी। इस बार कोई भी बीजेपी का प्रत्याशी नहीं है। अनूप मिश्रा समर्थकों ने विरोध किया होगा, समीक्षा गुप्ता के समर्थकों ने विरोध किया होगा, कुछ माई के लालों ने विरोध किया होगा, परंतु जब मतदान की बात आई तो उस वक्त ब्राह्मण एक होता हुआ देखा है। यहां पर जाति फैक्टर जमकर चलाया ग्वालियर दक्षिण में। ये बात सही है, ग्वालियर दक्षिण में वर्चस्व की लड़ाई थी समाजों की भी, चाहे ब्राह्मण समाज हो चाहे कुशवाहा समाज हो। अब देखते हैं 3 तारीख को कौन होगा ग्वालियर दक्षिण विधानसभा का रहनुमा। ग्वालियर दक्षिण की विधानसभा के बाद हम चर्चा करेंगे उपनगर ग्वालियर विधानसभा की। यह ग्वालियर विधानसभा में मध्य प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक या मुख्य सारथी कहे जाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया के खासम खास प्रद्युमन सिंह तोमर की। प्रद्युमन सिंह तोमर 2018 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे, फिर सिंधिया के साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली उन्होंने और फिर दोबारा चुनाव जीते। वर्तमान समय में उनका सीधा मुकाबला कांग्रेस के सुनील शर्मा से है। पूर्व में भी इनका सुनील शर्मा से हुआ था, लेकिन इस बार टक्कर कुछ कांटे की है। आपकी टीम और आपकी राज्य इस विधानसभा के बारे में क्या सर्वे रिपोर्ट कहती है? दर्शकों और अखिलेश जी, आपको खास बताएं क्योंकि आप भी समाज से जुड़े हैं और आप भी समाज के बीच में, मतदान के बीच काफ़ी घूमे हैं। उपनगर ग्वालियर की सीट से प्रद्युमन सिंह तोमर चुनाव नहीं लड़ रहे, जहां से सिंधिया चुनाव लड़ रहे हैं। और मैंने पहले ही बताया कि हमारे सर्वे में ये रिपोर्ट आई है कि ग्वालियर जिले की सभी सीटें, चाहे वो ग्वालियर दक्षिण हो, ग्वालियर पूर्व हो, उपनगर ग्वालियर हो, डबरा हो, भितरवार हो, गिर्द हो, जहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़ रहे हैं। और इस चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया को हार का मुंह देखता हुआ नजर आ रहा है। अब ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह की बात करते हैं। ये बात सही है कि प्रद्युमन ने वाकई वहां विकास किया है और उसी विकास को लेकर
लाडली बहना को लेकर प्रद्युमन सिंह तोमर भी 1200 से लेकर 2000 वोटों से जीते नहीं रहा, पर एक ही सीट है ग्वालियर की जो बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही है। ये बात सही है कि प्रद्युमन सिंह जी कुछ चर्चित चेहरा भी है, लेकिन सुनील शर्मा उनको इस बार टक्कर दे रहे। इस चुनाव में देखते हैं ग्वालियर की जनता, ग्वालियर विधानसभा की जनता किसको अपना रहनुमा बनाती है। मित्रों जी, आपने देखा ग्वालियर चंबल की उन संवेदनशील सीटों को जिनको मध्य प्रदेश की सारी मीडिया, मध्य प्रदेश के सारे लोग देख रहे हैं। ये वो अति संवेदनशील सीट है जहां पर सबसे चर्चित चेहरे चुनाव लड़ रहे हैं। इस संभाग के बारे में आपको बताएं, 2018 में तो भाजपा यहां से हारी थी। उसके बाद जो उपचुनाव हुआ उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को कुछ अच्छे परिणाम नहीं मिले और ग्वालियर चंबल संभाग अपने विचार के लिए बहुत चर्चित है। यहां के लोगों को अक्सर बागी कहते हैं। बगावत यहां की जनता के रग रग में बसी है। कोई भी आंदोलन रहा हो, कोई भी बदलाव का रहा हो, कभी भी सत्ता बदली हो, तो ग्वालियर चंबल संभाग की एक अपनी भूमिका रही है। तो मित्रों, आपने देखा 16वीं विधानसभा में ग्वालियर चंबल संभाग की क्या स्थिति रहने वाली है। हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद थे अपनी निर्भीकता और बेबाक अंदाज के लिए जाने माने चेहरा राज दंडोतिया जी, जिनके बारे में कहा जाता है इनकी कलम जब भी उगलती है तो आग ही उगलती है। इनकी कलम ने कभी सत्ता के सामने झुकना नहीं सीखा और कहा जाता है इनके बारे में, राज जी का मानना है कि जिस दिन कलम राज दरबारों की नर्तकी बन जाएगी उस दिन जनता की आवाज को कौन कहेगा। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा? आप अपनी राय जरूर दें।